उड़ने वाली हवाई व्हील चेयर आज ही हासिल करें। कीमत केवल 100 दाने चावल। पहले आइए पहले पाइए। जब भी चिड़िया की अपाहज बेटी गुड़िया टीवी पर ये ऐड देखती, वो अपनी मम्मा से हवाई व्हील चेयर लेने की जिद करती। मम्मा प्लीज मुझे भी ये व्हील चेयर ले देना, मेरा भी दिल करता है मैं बाहर जाऊं और दूसरे पक्षियों को देखूं। मैं कई दिनों से चावल जमा कर रही थी और अब मेरे पास इतने चावल जमा हो गए हैं कि मैं अपनी बेटी की विश पूरी कर सकूं। मैं आज ही अपनी बेटी के लिए उड़ने वाली हवाई व्हील चेयर ले आऊंगी। मम्मा सच, मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं। फिर गुड़िया की मम्मा बाजार चल देती है। चिड़िया की बेटी गुड़िया अपाहिज थी, वो उड़ ना सकती थी। चिड़िया अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, उसकी हर इच्छा पूरी करती थी। आज किकी अभी तक नहीं आया, मैं नंबर लगाता हूँ। जी बताइए, किससे बात करनी है? आप कौन? मैंने तो अपने दोस्त किकी कबूतर का नंबर मिलाया था। मैं गुड़िया हूँ, मैं पहाड़ों वाले जंगल में रहती हूँ। और मैं रोज हूँ, मेरा घर सागर वाले जंगल में है। सॉरी, रॉन्ग नंबर मिला दिया है आपने। ऐसा कहते हुए गुड़िया फोन काट देती है। कितनी मीठी आवाज थी इस चिड़िया की, दिल कर रहा है बार बार सुनूं। रोज दोबारा नंबर मिलाता है। अब तो पता चल गया ना आपको कि ये नंबर आपके दोस्त किकी कबूतर का नहीं है। अब दोबारा नंबर क्यों मिलाया? आप तो गुस्से में आ गई। वो मैंने ये कहना था कि आपकी आवाज बहुत सुंदर है। मुझे पता है, मेरी मम्मा भी ऐसा ही कहती है। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या मैं कभी कभार आपको फोन कर लिया करूं? गुड़िया भी घर में ही रहती थी, वो उड़ जो ना सकती थी, इसलिए आज पहली बार उसे किसी ने बात करने को कहा था। मैं मम्मा से पूछ कर बताऊंगी, आप शाम को फोन करना। गुड़िया की मम्मा भी शाम के अपनी बेटी के लिए उड़ने वाली व्हील चेयर लेकर आ जाती है। आज से मेरी गुड़िया भी बाहर जा सकेगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मैं बाहर की दुनिया देखूंगी। मम्मा आपसे एक बात पूछना थी। पूछो बेटी, क्या बात है? मम्मा आज इस नंबर से एक कॉल आई थी। मम्मा उसका नाम रोज था। मम्मा सच में उसकी आवाज बहुत सुंदर थी और वो मुझसे बात करना चाहता है। गुड़िया मेरी बेटी, आप बड़ी हो और समझदार हो, मैं आपको नहीं रोकूंगी, परंतु मेरी जान, कोई ऐसे सपने सजाने से पहले ये याद रखना कि आप अपाहिज हो और कोई भी अपाहिज पक्षी को पसंद नहीं करता। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर गुड़िया निराश हो जाती है। रात को गुड़िया की मम्मा सो जाती है। गुड़िया जाग रही थी और उसका ध्यान अपने मोबाइल फोन पर था। वो आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। जैसी उस चिड़िया की आवाज सुंदर है, वो खुद भी उतनी ही सुंदर होगी। ऐसा सोचते हुए रोज गुड़िया का नंबर मिलाता है। क्या मैंने आपको तंग तो नहीं किया इस समय? नहीं नहीं, तो मैंने मम्मा से पूछ लिया था। मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रही थी। गुड़िया, जब से मैंने आपकी आवाज सुनी है, मैं तब से ही आपका चेहरा अपने ख्यालों में देख रहा हूँ। क्या आप बहुत सुंदर हो? पता नहीं, ये तो मम्मा को पता होगा। मेरी मम्मा कहती हैं मैं सबसे सुंदर हूँ। गुड़िया, मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये किससे फोन पर बातें कर रहे हो? मम्मा, गुड़िया है, मैंने शाम को बताया था ना आपको। ये लें, बात करें। गुड़िया, मेरी मम्मा से बात करें। गुड़िया कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ माँ जी, आप कैसी हैं?
ये रोज तो सुबह से ही तुम्हारी बातें कर रहा है। बेटी, हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप मुझे अपनी मम्मा से मिलवा सकती हो? माँ जी, क्या हुआ? क्यों मिलना है आपने? मैं अपने बेटे की आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर गुड़िया फोन बंद कर देती है। नहीं, अगर रोज ने मुझे देख लिया और उसे पता चल गया कि मैं अपाहिज हूँ, तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा और वो मुझसे बात भी नहीं करेगा। सुबह हो जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ अपनी हवाई व्हीलचेयर पर बैठकर पहली बार अपने घर से निकलती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो नदी पर जाती हैं। मम्मा, बाहर की दुनिया तो बहुत सुंदर है। फूल, पेड़, नदियाँ सब कितने सुंदर हैं। आज मैं भी बहुत खुश हूँ बेटी कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकी। आप यहाँ बैठो, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आती हूँ। गुड़िया की मम्मा भोजन ढूंढने चली जाती है। गुड़िया का मोबाइल बजता है और सामने रोज का नंबर था। डरते डरते गुड़िया फोन सुनती है। आपने रात को फोन क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि मैं आपसे मिल नहीं सकती। मेरी मम्मा आपकी मम्मा से तो मिल सकती है। प्लीज मुझे बताइए, मैं अपनी मम्मा को साथ लेकर आना चाहता हूँ। नहीं रोज, अगर आप मुझे देखेंगे तो फिर आप मुझसे फोन पर बात भी नहीं करेंगे। मुझे पता है आप झूठ बोल रही हो। आप बहुत सुंदर होगी। जो भी हो, मैं अपनी मम्मा को आपकी मम्मा से मिलवाना चाहता हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे। ये सुनकर गुड़िया फिर से नंबर काट देती है। रोज, मेरे अच्छे दोस्त, मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं तो अपाहिज हूँ। कोई किसी अपाहिज से कैसे शादी कर सकता है? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रोज की जिद के सामने गुड़िया को हार मानना पड़ती है। नदी पर आ जाए, मैं नदी पर ही होंगी, बड़े पेड़ के पास। रोज अपनी मम्मा को साथ लेकर खुशी खुशी पहाड़ों वाले जंगल जाता है। वो अपनी हवाई मोटर को तेज चलाता है। नदी पर जाकर वो इधर उधर देखता है। उसे कोई नजर नहीं आता सिवाय एक चिड़िया के जो व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। रोज, आप बहुत सुंदर हो और मैं अपाहिज। मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे बात करना छोड़ दें। पीछे से जग्गू और बुलबुला आकर गुड़िया की व्हीलचेयर गिरा देते हैं और भाग जाते हैं। शरारती पक्षी किसी का ऐसे भी कोई मजाक उड़ाते हैं। गुड़िया रोने लग जाती है। रोज और उसकी मम्मा गुड़िया को गिरा देख आकर उसे व्हीलचेयर पर बिठा देते हैं। ये पक्षी बहुत शरारती थे। चिड़िया, हमें इस जंगल में गुड़िया के घर जाना है। गुड़िया जो रोज को ये नहीं बताना चाहती थी कि वही गुड़िया है, कहती है, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से चली जाती है। रोज बेटे, गुड़िया ऐसा नहीं कर सकती। मैंने भी बात की थी उससे। वो तो बहुत अच्छी चिड़िया मालूम होती है। फिर हमें यहाँ बुलाकर वो क्यों नहीं आई? यही तो मम्मा मैं सोच रहा हूँ। मैं फोन मिलाता हूँ। फिर रोज गुड़िया का नंबर मिलाता है और झाड़ियों में गिरा पड़ा मोबाइल बजता है जो गुड़िया का था। जब गुड़िया गिरी तो उसका मोबाइल वहीं गिर गया था। मम्मा, ये क्या? ये मोबाइल किसका है? मैं सब समझ गई बेटा। ये मोबाइल गुड़िया का ही है और गुड़िया वही है जो अभी अभी यहाँ से गई है। रोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा, तो क्या गुड़िया अपाहिज है? और आप एक अपाहिज को अपनी बहू कैसे कबूल करेंगी? चलो मम्मा, वापस चलें। क्या मेरा बेटा कबूल कर लेगा एक अपाहिज पत्नी को? फिर वो माँ बेटा हंसते हुए गुड़िया का मोबाइल उठाते हैं।
और किसी से पूछकर गुड़िया के घर चले जाते हैं। रोज की मम्मा गुड़िया के घर पर दस्तक देती है। जी, किससे मिलना है आपको? क्या गुड़िया का घर यही है? हम गुड़िया से मिलने आए हैं। गुड़िया की मम्मा उन्हें घर के अंदर ले जाती है, जिन्हें देखकर गुड़िया बहुत परेशान हो जाती है। आप यहाँ कैसे? आपका मोबाइल नदी पर गिर गया था। मैं अपनी बहू को लेने आई हूँ। क्या मेरी बहू मेरे साथ नहीं जाएगी? गुड़िया और उसकी मम्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर रोज गुड़िया को बिहाकर अपने साथ ले जाता है।